नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। एक और डिनर हुआ है चंडीगढ़ में दोस्तों, राजनीति वाला डिनर। और इस डिनर में कौन लोग पहुंचे थे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जो डिनर हुआ था कुछ दिन पहले, जिसके बाद हरियाणा में चर्चा होने लगी कि क्या बीजेपी सरकार गिर सकती है, क्या बीजेपी सरकार को खतरा है, क्या राव इंदरजीत सिंह अब सरकार से दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, यानी ऐसी चर्चा हरियाणा में चल पड़ी थी। और ये जो नया डिनर है ये उसी से जुड़ा हुआ है। ये नया डिनर ये बताने के लिए है कि भाई सरकार में सब चंगा सी, ऑल इज वेल है, ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार को कोई खतरा नहीं है और राव इंदरजीत सिंह छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, ऐसा उनका कोई प्लान नहीं है। ये सेकंड डिनर इसलिए है। ये सेकंड डिनर आपको पता है हुआ है चंडीगढ़ में और राव इंदरजीत सिंह की बेटी आरती राव की कोठी पर ही हुआ है। और इसमें राव इंदरजीत सिंह और उनकी बेटी ने यह डिनर दिया है। लेकिन इस बार मेहमान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी पत्नी थी। हालांकि जो फोटो सामने आया उसमें एक और मंत्री अरविंद शर्मा और उनकी पत्नी भी दिखाई दे रही हैं। हाँ, वो पहले से मौजूद थे या बाद में वहाँ पर पहुँचे या सिर्फ फोटो के लिए वो फ्रेम में नजर आ रहे हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन ये डिनर इसलिए था कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है। क्योंकि पहले वाले डिनर के बाद जो पहला डिनर हुआ था, आपको याद होगा कि उसमें राव इंदरजीत सिंह और उनकी बेटी ने 12 विधायक बुलाए थे। सारे दक्षिण हरियाणा के थे, बीजेपी के थे, एक कांग्रेस की विधायक थे। तो उस डिनर के बाद ये चर्चा हरियाणा में चल पड़ी कि भाई बीजेपी सरकार को खतरा हो सकता है, राव साहब के मन में कोई प्लान चल रहा है, क्या राव साहब अलग हो जाएंगे। मुझे भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए और वो भी यही पूछ रहे थे भी भाई कि क्या सरकार खतरे में पड़ जाएगी, राव इंदरजीत कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं क्या। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, राव इंदरजीत सिंह ऐसा फैसला क्यों लेंगे, राव इंदरजीत सिंह सरकार को छोड़कर क्यों जाएंगे, मुझे बताइए। भाई राव इंदरजीत सिंह की अगर आप राजनीति देखें, पिछले कुछ इलेक्शन देखें, तो राव इंदरजीत सिंह का इच्छा थी, जो उनका टारगेट था वो यही कि उनकी बेटी पॉलिटिक्स में उनको कोई पद मिल जाए, यानी विधायक बन जाए और मंत्री बन जाए। वो हो गया, वो विधायक बन गई, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर बन गई। यही चाहिए था ना राव इंदरजीत सिंह को, जो उनका लक्ष्य था, तो वो हो गया है। तो फिर बीजेपी से वो अलग क्यों जाएंगे। ठीक है, और मैंने उस पहले डिनर में बोल दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये राव इंदरजीत सिंह का अपना एक तरीका है, उनकी एक राजनीति है, वो ऐसा करते रहते हैं, पहले भी उन्होंने कैसा। और ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, यानी राव इंदरजीत सिंह समय समय पर ये प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, यानी वो दिखाते हैं बीजेपी को भी भाई मेरा वजूद है, खासकर दक्षिण हरियाणा में मेरे पास कुछ है, मेरे पास इतने विधायक हैं, इसलिए मेरे काम कुम कर दीजिएगा, मेरे बेटी के काम कुम होने चाहिए, यानी उसमें कुछ ऐसी बात ना हो, इसलिए वो ऐसा करते हैं। बाकी जो पहला डिनर हुआ था ना दोस्तों, उसमें जो विधायक पहुंचे थे दक्षिण हरियाणा वाले, खासकर बीजेपी वाले, वो डिनर के बाद जब चर्चा होने लगी, सीआईडी की रिपोर्ट पहुंची सरकार तक बीजेपी के पास और मीडिया में चर्चा होने लगी कि ये क्या चल रहा है, डिनर किस लिए था, तो उसके बाद कुछ विधायक डर गए। उनको लगा कि कहीं नेगेटिव इमेज उनकी ना चली जाए बीजेपी के पास, यानी कल को अगर कोई पद मिलना है वो ना रह जाए या कहीं अलग कुछ मामला ना हो जाए। तो उनमें से कुछ विधायक फिर सीएम के पास भी पहुंच गए कि वो सिर्फ एक डिनर था, उसमें ऐसी कोई मंशा नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है, यानी अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए कुछ विधायक मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे। ऐसी खबरें वहां से सामने आई थी। हालांकि हमारे पास जो खबर है, हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो भी विधायक पहुंचे थे राव साहब के डिनर में, उनके आगे येलो मार्क लग गया है। अब राजनीति में मार्क होते हैं कि एक तो ग्रीन सिग्नल है, एक येलो मार्क है, एक रेड मार्क है। ठीक है, तो सुना है कि कुछ वो जो विधायक पहुंचे थे उनके आगे येलो मार्क लग गया है। लेकिन डिनर पॉलिटिक्स चल रही है आजकल, और खासकर हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में, और खासकर कैबिनेट मिनिस्टर की कोठी पर। बाकी आप बताइएगा
आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं और हरियाणा की मौजूदा पॉलिटिक्स पर आपकी क्या राय है वो आप बता सकते हैं। डिनर डिप्लोमेसी जो चल रही है उस पर आप बता सकते हैं। प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है वो आप बता सकते हैं। बरसात का मौसम है, कई शहरों में लबालब पानी भर गया है, कई शहर स्विमिंग पूल बन गए हैं, गड्ढे हो गए हैं, गाड़ियाँ गड्ढे में गिर रही हैं और गुरुग्राम का हाल तो आपने देख ही लिया। ये हमारा विकास है, ये हमारा विकास सामने आ रहा है। सब कुछ बताइएगा इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट देकर। फिर मिलते हैं किसी और बड़े मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।